पहले तो आपको ये अपडेट कर दें कि जो दूसरी बच्ची जो इंजर्ड है वो उसकी लाइफ को कोई थ्रेट नहीं है, वो सुरक्षित है। उसको से रिकवर होने में कुछ समय लग रहा है और डॉक्टरों ने जो एडवाइस किया है उसके हिसाब से हम लोगों ने अभी कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड किया है। हमारी एक लेडी आईपीएस ऑफिसर हैं और एक लेडी सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल हैं जो हम लोगों ने लगातार उसके साथ रखा है और जो मतलब कि उसको जो है काउंसिल कर रही हैं लगातार और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रही हैं। और डॉक्टर से जब एक बार ओके कर देंगे तब हम लोग उस बच्ची का एक फॉर्मल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और जो हमारी प्रक्रिया है उसके बाद 164 का स्टेटमेंट कराएंगे। परिवार वालों द्वारा जो एफआईआर रजिस्टर कराया गया उसमें जो है रेप का आरोप लगाया गया और इसीलिए हम लोगों ने जो रेप के सेक्शन है और 4 और 6 जो पॉक्सो एक्ट के सेक्शन है उसमें हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर किया है। इसके अलावा आईपीसी के दूसरे भी सेक्शंस लगे हुए हैं। जहाँ तक अनुसंधान की बात है, अनुसंधान में हम लोगों ने जो एफएसएल की टीम थी, एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए हैं। इसके अलावा जो एम्स में बच्ची इलाजरत है उसके द्वारा भी उसके साथ भी जो है एम्स के डॉक्टरों ने जो उसकी बॉडी से और जो दूसरे महत्वपूर्ण एविडेंस हैं वो सब कलेक्ट किए हैं। अभी जो प्राइमा फेसी जो डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी उसमें जो बच्ची से पूछताछ हुई तो जो बच्ची घायल है उसने एक व्यक्ति के विषय में बताया है, लेकिन उसकी पहचान अभी वो नहीं बता पा रही है। डॉक्टर्स ने कहा 24 से 48 घंटे और लगेंगे, जिसके बाद वो पूरी तरह से स्टेटमेंट देने की स्थिति में आ जाएगी। जो चोट है वो दोनों बच्चियों के जो शरीर का ऊपरी भाग है उसी में सारी चोट है अभी, लेकिन फाइनल जो इंजरी रिपोर्ट मिल जाएगी। कई पॉइंट्स पे अभी जो है लैब से रिपोर्ट आनी है, लैब से और एफएसएल से रिपोर्ट आने के बाद ही जो है फाइनल ओपिनियन जो है वो डॉक्टर्स का मिल पाएगा। जिस बच्ची की मृत्यु हुई है उस बच्ची का अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिला है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगा तो उससे भी हम लोग आगे जो है कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मामले के जो पर्यवेक्षण जो है सीधे मेरे द्वारा किया जा रहा है और उसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलवारी शरीफ और उसके अलावा महिला थाना की थाना अध्यक्ष एसएचओ फुलवारी से एक और महिला सब इंस्पेक्टर, टेक्निकल सेल के इंस्पेक्टर, ऐसी एक टीम बनाई गई है जिसमें जो तकनीकी पक्ष है उसका भी अनुसंधान किया जा रहा है और जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन का तरीका है उसका भी अनुसंधान किया जा रहा है। सारा जो प्रदर्श जो हम लोगों ने जब्त किया है फिजिकली घटनास्थल से और उसके अलावा जो लड़कियों के शरीर से जो साक्ष्य मिले हैं वो सब हम लोगों ने जो हमारा एसओपी है रेप केसेस का इन्वेस्टिगेशन का उस तरीके से किया है। उसमें फर्दर अगर कोई एफएसएल से हम लोग को रिपोर्ट मिलेगी तो हम लोग उसको अपने अनुसंधान में शामिल करेंगे। गिरफ्तारी या नहीं, कुछ लोगों को जो है हम लोगों ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है घटना में उनकी संलिप्तता की कोई हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। इस केवल जो है संदेह के आधार पर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। अगर कोई गिरफ्तारी होगी तो हम लोग आपको फर्दर स्थानीय लोगों और स्थानीय सांसद का आरोप है कि फुलवारी शरीफ थाने ने सही समय पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, इसमें जो हम लोग की जानकारी में बात आई कि लड़कियां जो हैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास घर से निकली थी ये उपला लाने के लिए, तो जिसको गोईठा बोलते हैं यहाँ लोकल लैंग्वेज, गोईठा लाने के लिए निकली थी और उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। शाम को 7 से 8 के बीच में उनके परिवार के कुछ लोग फुलवारी थाना गए थे, वहाँ उसमें थाना अध्यक्ष नहीं उपस्थित थे। वहाँ जो ओडी ऑफिसर थे, एक एएसआई थे, उन्होंने जो है उन लोगों को कहा कि आप लोग अपने स्तर से प्रयास करिए। उनकी इस लापरवाही के लिए उनको निलंबित कर दिया गया है और साथ ही साथ जो एसडीपीओ फुलवारी को भी जो है इस संबंध में विस्तृत जांच करके रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसमें हम लोगों ने पहले भी लगातार पिछले 1 महीने से हम लोग जो मिसिंग बच्चे हैं उनका जो है हम लोग लगातार रिव्यू कर रहे हैं, उनके स्टेटस का रिव्यू कर रहे हैं और इसमें जो है काफ़ी हम लोग को सफलता भी मिली है। हाल ही में एक 2 वर्ष से बच्ची गायब थी, उसको भी हम लोग खोज कर लाए हैं। तो हम लोग का ये प्रयास खासकर जो मिसिंग बच्चे हैं उन मामलों में हम लोग अपने पूरे जो पुलिस की टीम है, पटना पुलिस की टीम है, उसको लगातार संवेदनशील बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम लोगों का ये प्रयास है कि मिसिंग बच्चों के मामले में भी जो हमारी एसओपी रहती है किडनैपिंग फॉर रैंसम जैसे गंभीर मामलों में उसी तरह से हम लोग बनाएं। हम लोगों ने सारे पटना पुलिस के सभी एसडीपीओज, एसपीज और एसओ के साथ मीटिंग करके एक अपना एसओपी अपना बनाया है पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में। इसके अलावा एक चेकलिस्ट भी बनाई है कि जब भी कोई मिसिंग बच्चे की सूचना मिलती है तो उसमें किन किन बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। जो पुराने केसेज हैं हम लोग के मिसिंग बच्चों को, उन सभी का हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। वो रिव्यू इस महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। तो हम लोग जो है संवेदनशील बने हुए हैं। फिर भी अगर इस तरह की कोई लापरवाही किसी पुलिसकर्मी द्वारा की जाती है तो हम लोग उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई। इन्वेस्टिगेशन में क्या कोई इंजरी मार्क का है? प्राइवेट पार्ट्स पे कोई इंजरी मार्क नहीं, देखिए अभी जो इस तरह का जो बात है क्योंकि काफ़ी संवेदनशील है, तो जब तक डॉक्टर्स का कोई ओपिनियन नहीं आ जाता है इस बिंदु पर अभी हमारी तरफ से कुछ कहना ठीक नहीं होगा। एक बार डॉक्टर्स का कोई ओपिनियन आ जाएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। बच्चियों का घर विजिट कर रहे हैं और मीडिया में भी कई तरह की फ़ोटोज़ आ रही हैं, तो हमारा ये अनुरोध होगा क्योंकि जो पॉक्सो और रेप के केसेज होते हैं उसमें विक्टिम की आइडेंटिटी जो है उसको डिस्क्लोज नहीं करना है।
तो सभी मीडिया कर्मियों से अनुरोध है कि जब भी आप इस तरह के कोई फुटेज या कोई फ़ोटो या कोई स्टेटमेंट चला रहे हैं तो ये प्रयास करें कि उससे विक्टिम्स की आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं हो, क्योंकि कई फुटेज और कई ट्वीट्स हम लोगों ने देखे हैं सोशल मीडिया पे जिसमें जो विक्टिम्स के फ़ोटो, उनके घर की फ़ोटो, उनका नाम पता सब डिस्क्लोज़ किया जा रहा है, जो कि विधि सम्मत नहीं है। और अगर इस संबंध में परिवार के सदस्यों द्वारा कोई शिकायत की जाएगी तो हम लोग उस पर विधि सम्मत कार्रवाई भी करेंगे।